Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, welcome back to my channel Optometry in my pocket. This is Furious Flower and today we are going to study about Duane retraction syndrome. Duane retraction syndrome क्या होता है? एक तो उसमें रिट्रैक्शन होगी और कुछ मूवमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड होगी। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि डुएन जो है रेयर कंडीशन है और ये कंजेनिटल डिसऑर्डर है, यानी कि बाय बर्थ मौजूद होती है। स्टिलिंग और टर्क ने इसको डिस्क्राइब किया था, लेकिन पॉपुलराइज्ड ये डुएन की वजह से हुआ क्योंकि इसने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया था, एलोबरेट किया था। डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम में एबडक्शन लिमिटेड होती है, एडक्शन स्लाइटली लिमिटेड होती है, और जब पेशेंट एडक्ट करता है तो ग्लोब की क्या हो जाती है, रिट्रैक्शन हो जाती है। लाइक ग्लोब जो है हमारे पास ऑर्बिट के अंदर जो आई बॉल है वो पीछे की तरफ चला जाता है, इसको कहते हैं रिट्रैक्शन ऑफ द ग्लोब। और एडक्शन जब पेशेंट करता है तो पल्पेब्रल फिशर जो है उसकी नैरोइंग हो जाती है। इसके अलावा एडक्शन करते हुए ही अप शूट और डाउन शूट हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एबडक्शन क्या चीज़ होती है। एबडक्शन जो है ये डक्शनल मूवमेंट होती हैं आई की। लाइक राइट आई को अगर आप मूव करो नोज़ से अवे तो उसको कहते हैं एबडक्शन। और एडक्शन क्या होती है कि अगर आप राइट आई को ले लें और उसको नोज़ की तरफ मूव करवा दें तो फिर उसको एडक्शन बोलते हैं। ये भी डक्शनल मूवमेंट है, ठीक हो गया। तो एक तो एबडक्शन लिमिटेड है और दूसरी स्लाइटली एडक्शन लिमिटेड है। और जब पेशेंट एडक्ट करता है तो ग्लोब एक तो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाता है, चला जाता है, और दूसरा पल्पेब्रल फिशर यानी कि दो आईलिड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। आई पहले बड़ी ऐसे थी और अब क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब एडक्शन करेगा तो पल्पेब्रल फिशर कम हो जाएगा। अप शूट और डाउन शूट होगा आई का। जब एडक्ट करता है पेशेंट तो उसमें क्या होता है कि या तो एबनॉर्मली आई अपवर्ड चली जाती है या फिर नीचे चली जाती है, तो इसका अप शूट और डाउन शूट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथो कहते हैं डिज़ीज़ को और फिजियोलॉजी कहते हैं फंक्शन को। तो डिज़ीज़ की वजह से जो फंक्शन ख़राब हो रहा है किसी चीज़ का उसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो होगा क्या कि जो फिशल मसल्स हैं उनकी इनर्वेशन में जो है ख़राबी आ जाती है, एनॉमली हो जाती है, जिसके रिज़ल्ट में लेटरल रेक्टस और मीडियल रेक्टस में फाइब्रोसिस हो जाएगी, फाइब्रस बैंड्स बन जाएंगे, या फिर मसल्स की को कॉन्ट्रैक्शन या पैराडॉक्सिकल इनर्वेशन हो जाएगी। को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं कि लाइक आई है, आई के अंदर दो किस्म के मसल्स हैं, एक जो एंटागोनिस्ट है और दूसरा जो है एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट जो है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आई को मूव करवाता है और एंटागोनिस्ट जो है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आई को मूव करवाता है, ठीक हो गया। तो एगोनिस्ट का काम ये है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एंटागोनिस्ट को चाहिए कि वो रिलैक्स हो जाए। मीन टू से अगर मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि आई को एडक्ट करे तो उसी दौरान लेटरल रेक्टस का काम ये है कि वो रिलैक्स हो जाए और आई को छोड़े कि वो एडक्टेड पोजीशन में जाए, मीडियल रेक्टस को अपना काम करने के लिए अलाउ कर दे। लेकिन को कॉन्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एट अ टाइम दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन आ जाती है और आई जो है वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाती। और पैराडॉक्सिकल इनर्वेशन में बार बार बता चुकी हूँ कि इसमें नर्व इम्पल्स जो है वो जा रही तो होती है मसल के लिए, लेकिन जो एक्शन उसको करना चाहिए उसके ऑपोजिट एक्शन जो है वो शो कर देती है, वो रिस्पॉन्स शो नहीं करती उस इम्पल्स के लिए जो उसको करना चाहिए। तो ये हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी थी जो कि इनर्वेशनल प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डुएन सिंड्रोम की जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स में की है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में टाइप 1 है, टाइप 2 है और दूसरा जो है वो क्या है, टाइप 3 है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या होता है कि हमारे पास एबडक्शन लिमिटेड होती है और जब आई एडक्ट करे पेशेंट तो उसमें रिट्रैक्शन होती है ग्लोब की। ओके हो गया। ये देखें इस तरह से, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखें, ये आई जो है एडक्ट हो गई है। लेफ़्ट वाली आई जो है ये वाली, ये एडक्ट हो गई है, लेकिन ये वाली आई जो है ना एबडक्शन नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है इसमें। ये टाइप 2 को देख लें आप लोग, ये देखें, फिर से देख लें एक बार अगर समझ नहीं आई।
ये देखें, ये इसमें एडक्शन लिमिटेड है। ओके, टाइप 2 में क्या हो रहा है कि एडक्शन लिमिटेड है और एडक्ट जब कर रही है आई तो ग्लोब क्या हो रहा है, रिट्रैक्ट हो रहा है। टाइप 3 में क्या होगा कि एडक्शन और एबडक्शन दोनों लिमिटेड है। ये देखें, देख रहे हैं आप लोग, एडक्शन और एबडक्शन इसमें दोनों लिमिटेड होते हैं और एडक्टेड पोजीशन में भी जब आई जाए और एबडक्टेड पोजीशन में भी जब आई जाए तो रिट्रैक्शन जो है वो क्या होगी, ग्लोब की मौजूद होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डुएन रिट्रैक्शन के पेशेंट्स में स्क्विंट मौजूद होता है, हेड टिल्ट होता है, बाइनोकुलर सिंगल विजन लॉस हुई होती है, ओकुलर मूवमेंट्स रिड्यूस होती हैं, फेशियल एसिमेट्री होती है और पैरालिटिक स्क्विंट की पिक्चर जो है वो सामने आ रही होती है, क्योंकि हमने पढ़ा वहाँ पर कि इनर्वेशनल जो है एनॉमली मौजूद होती है। तो कोई ऐसा ख़ास फीचर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। 1% ऑफ ऑल केसेस ऑफ स्ट्रैबिस्मस में क्या होता है कि ये डिजीज़ स्पोरेडिक होती है, रैंडम होती है, इरेगुलर इंटरवल में होती है, कोई ख़ास सीक्वेंस में नहीं होती, यूनिलेटरल होती है 60% केसेस में और फीमेल में ज़्यादा कॉमन है और लेफ़्ट आई अफेक्टेड होती है। डुएन में लेफ़्ट आई अफेक्टेड होती है। आई थिंक ब्राउन सिंड्रोम में हमने पढ़ा था कि उसमें कौन सी आई ज़्यादा अफेक्टेड होती है, राइट आई ज़्यादा अफेक्टेड होती है और उसमें भी फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड थे। 59% केसेस में फ़ीमेल इफेक्ट थे और 56% केसेस में जो है राइट आई इन्वॉल्व थी। लेकिन यहाँ पर फीमेल 60% केसेस में इन्वॉल्व है और लेफ़्ट आई इन्वॉल्व है। ओके हो गया। डुएन रिटेक्शन में लेफ़्ट आई इन्वॉल्व है। फिर हमने क्या देखना है, ये एपिडेमियोलॉजी हो गई। फिर क्लिनिकल फीचर्स में ये है कि एक तो इसका हेड पोस्चर एबनॉर्मल होगा, स्ट्रैबिस्मस 77% केसेस में मौजूद होता है, ग्लोब रिट्रैक्शन भी होती है, पल्पेब्रल फिशर नर्विंग भी होती है, एनाइजोमेट्रोपिया और एम्ब्लायोपिया भी मौजूद होता है, सेंसरी एडेप्टेशन विद एक्सीलेंट बाइनोकुलर फंक्शन। अगर सेंसरी एडेप्टेशन मौजूद है तो बाइनोकुलर फंक्शन एक्सीलेंट होगा। इसके अलावा जिस डायरेक्शन में लाइक विजुअल एक्सिस अलाइन है उस डायरेक्शन ऑफ गेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर डायरेक्शन ऑफ गेज सही होंगे। लेकिन जहाँ पर मसल एबनॉर्मल हैं वहाँ पर सप्रेशन होगी और डिप्लोपिया के बगैर, डिप्लोपिया नहीं होगा इन पेशेंट में, ठीक है, सप्रेशन होगी। इसके अलावा एसोसिएटेड एनॉमलीज़ हैं डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम में, स्केलेटल एनॉमलीज़ भी होती हैं और इकुलर भी होती हैं ईयर वाली, और न्यूरल ब्रेन के साथ भी की जो डिफरेंट डिजीज़ हैं वो भी प्रेजेंट होती है। लेकिन हमारा काम मोस्टली जनरलाइज्ड वो है, क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड है, यानी कि ओकुलर के साथ हमारा काम है, आई के साथ काम है। तो आई में एक तो उसको कोलोबोमा होगा। कोलोबोमा कहते हैं कि कोई स्ट्रक्चर है जैसे आइरिस हो गया, उसका कुछ पार्ट जो है ना वो गायब हो, रिमूव हो, या फिर आईलिड इस तरह से। डिस्प्लेसिया ऑफ द आइरिस स्ट्रोमा, आइरिस का जो स्ट्रोमा है उसमें डिस्प्लेसिया यानी कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुई होती है टिश्यूज़ की। पिपुलरी एनॉमलीज भी मौजूद होंगी, कैटरेक्ट भी हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में। हेट्रोक्रोमिया, जो आइरिस है दो लाइक डिफरेंट कलर्स के होते हैं तो उनकी कलर जो है डिफरेंट हो, एक आइरिस का कोई और कलर हो और दूसरे का कोई और कलर हो। मार्कस गंजा विंकिंग होती है ऐसे पेशेंट्स में। लाइक मार्कस गंजा विंकिंग में ये होता है कि जो मसल जा को कंट्रोल कर रहे होते हैं और जो मसल जो है आईलिड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनके दरमियान में इनर्वेशन जो है वो एबनॉर्मली क्रॉसिंग हुई होती है, एबनॉर्मल कनेक्शन बना हुआ होता है, जिसकी वजह से जब पेशेंट जा को मूव करता है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि आईलिड भी विंग करती है। क्रोकोडाइल टीयर्स हो गया और माइक्रोफ्थैलमस कहते हैं कि जब आई एबनॉर्मली स्मॉल हो, डेवलपमेंट वगैरह उसकी ठीक ना हो तो उसको बोलते हैं। तो ये सारी जो डिजीज़ हैं ये हमारे पास डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड हैं। यहाँ पर एक केस है, यहाँ पर देखें, आप लोग मुझे बताएं कि इस पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम है। वीडियो को पॉज कर दें और फिर कमेंट्स में बताएं। अच्छा, तो ये प्राइमरी पोजीशन है, ओके, और ये पेशेंट देख रहा है कौन से साइड पे, राइट साइड पे देख रहा है। तो जब राइट साइड पे ये देख रहा है तो यहाँ पर देखें लेफ़्ट आई में एडक्शन लिमिटेड है और राइट आई में क्या लिमिटेड है, एबडक्शन लिमिटेड है और साथ में अपशूट भी हो रहा है। तो ये कौन सा केस हो गया जिसमें एडक्शन भी लिमिटेड है और एबडक्शन भी लिमिटेड है। तो ये तो थर्ड
टाइप 3 हो गई, और बायलेटरल जो है इसमें डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम जो है मौजूद है, यानी दोनों आइज़ में मौजूद है। फिर ये देखें जब पेशेंट लेफ़्ट साइड पे देखता है तो क्या होता है कि यहाँ पर एबडक्शन लिमिटेड है और साथ में क्या हो रहा है, अपशूट भी हो रहा है, तो इसको बायलेटरल जो है वो डिफेक्ट मौजूद है। ये देखें ये आई भी इफेक्टेड है और ये आई भी इफेक्टेड है, दोनों आईज इफेक्टेड हैं, तो ये बायलेटरल डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम का केस है। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखें, वीडियो को पॉज करें और पहले कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस पेशेंट को कौन से टाइप का जो डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम है वो मौजूद है, और फिर उसके बाद आके देखें और कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। ये प्राइमरी पोजीशन है, ये राइट गेज़ है, ये लेफ़्ट गेज़ है। राइट गेज़ में जब पेशेंट देख रहा है तो ये आई तो बिल्कुल ठीक है राइट वाली, लेकिन लेफ़्ट आई में एडक्शन जो है लिमिटेड है। तो एडक्शन लिमिटेड कौन सी वाली टाइप में होता है, टाइप 2 में होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखें लेफ़्ट गेज़ में जब पेशेंट देख रहा है तो यहाँ पर एबडक्शन लिमिटेड है। ओके हो गया। तो इस आई में आपके पास एडक्शन लिमिटेड है और इस आई में एबडक्शन लिमिटेड है, तो ये तो इन्वर्स डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम का पेशेंट हो गया, इन्वर्स। ओके हो गया। इन्वर्स कहते हैं कि लाइक डेक्स्ट्रोवर्जन कर रहा है तो एडक्शन लिमिटेड है, और लीवोवर्जन कर रहा है तो वो लिमिटेड है, एबडक्शन लिमिटेड है, बट एप्सिलेटरल आई की जो इफेक्टेड आई है तो ये यूनिलेटरल डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम का ही पेशेंट, लेकिन इन्वर्स डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम है इसको। लेट्स सी। ओके। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि 6 नर्व पाल्सी के साथ ये फीचर्स जो है शेयर करता है, लेकिन डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम में एंगल जो है इज़ोट्रोपिया वो स्मॉल होता है, और जो 6 नर्व पाल्सी है उसमें इज़ोट्रोपिया का एंगल जो है वो लार्ज होता है। यहाँ से हमें पता चल गया कि डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम के पेशेंट में क्या होता है, इज़ोट्रोपिया होता है। नर्विंग और ऑफ पल्पेब्रल फिशर इसमें मौजूद होता है, लेकिन 6 नर्व पाल्सी के पेशेंट्स में नहीं होता। सेकेंडिक वेलोसिटीज इसमें ठीक होती हैं डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम में, और 6 नर्व पाल्सी के पेशेंट्स में एबडक्शन पोजीशन में सेकेंडिक वेलोसिटीज़ जो हैं वो लो हो जाती हैं। इसके अलावा जो मूबियस सिंड्रोम है उसमें भी ये क्या करता है, डिफ्रेंसिएशन लाइक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है, बिकॉज हमने पढ़ा था मूबियस सिंड्रोम में कि इसमें भी एबडक्शन जो है वो लिमिटेड होती है। और एबडक्शन क्यों लिमिटेड होती है उसके हमने डिफरेंट रीजंस डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने मूबियस सिंड्रोम की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो जाके देख लें, आप लोगों को फिर क्लियरली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करेंगे। हमने पढ़ा था कि एनाइजोमेट्रोपिया था उसको करेक्ट कर लेंगे, एम्ब्लायोपिया के लिए ओक्लूजन थेरेपी दे देंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट 5 to 6 ईयर्स ऑफ एज में दे देंगे। इसके बाद सर्जरी करेंगे। सर्जरी में क्या करना है हमने कि एबनॉर्मल हेड पोस्चर अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, प्राइमरी गेज में स्ट्रैबिस्मस मौजूद है, एडक्टेड पोजीशन में अपशूट और डाउनशूट बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है आपको, और पल्पेब्रल फिशर नर्विंग भी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से कॉस्मेटिकली आपकी आंखें सही नहीं लग रही हैं, तो हमने क्या करना है इन सब के लिए, इन सब को देख के फिर क्या करनी है, सर्जरी करनी है। फिर हमने सर्जरी क्यों करनी है, अगर पेशेंट को ईज़ोट्रोपिया है या फिर एक्सोट्रोपिया है, डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम में ये दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। अगर स्मॉल एंगल है तो फिर तो आप सिर्फ जो यूनिलेटरल मीडियल रेक्टस है उसकी रिसेशन कर लेंगे, और अगर लार्ज है तो फिर बायलेटरल मीडियल रेक्टस रिसेशन कर लेंगे। यूनिलेटरल, लेकिन मीडियल रेक्टस रिसेशन क्यों करें, क्योंकि ईज़ो है और ईज़ो में मीडियल रेक्टस जो है वो ओवर एक्ट हुआ होता है। इसके अलावा अगर एक्सो की बात करें तो एक्सो में अगर 15 प्रिज्म डायोप्टर से हमारे पास एंगल कम हो तो यूनिलेटरल लेटरल रेक्टस की रिसेशन कर लेंगे, और अगर इससे ज़्यादा हो तो बायलेटरल लेटरल रेक्टस की रिसेशन कर लेंगे। लेटरल रेक्टस की रिसेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आई एक्सो में गई हुई है, और एक्सो में क्यों गई है, क्योंकि लेटरल रेक्टस ओवर एक्ट कर रहा है, मीडियल रेक्टस अंडर एक्ट कर रहा है, तो जो ओवर एक्ट कर रहा है उसको रिसेस करेंगे। रिसेस करने का मतलब क्या होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास अप शूट डाउन शूट और ग्लोब रिट्रैक्शन है, तो उसके लिए वाई स्प्लिट, रिसेशन ऑफ मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, पोस्टीरियर फिक्सेशन सुचर ऑफ लेटरल रेक्टस करेंगे। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। ये हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली पढ़ेंगे कि वाई स्प्लिट क्या होता है, पोस्टीरियर फिक्सेशन सुचर टू द लेटरल रेक्टस वगैरह क्या होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें रह गई हैं जिनका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, लाइक
डक्शन इम्प्रूवमेंट यानी कि एबडक्शन और रिडक्शन भी तो ख़राब थी, लिमिटेड थी, तो उसके लिए सुपीरियर एक्टर्स और इन्फीरियर एक्टर्स की ट्रांसपोजिशन कर लोगे और फॉस्टर्स मॉडिफिकेशन वगैरह कर दोगे। तो आई थिंक इट वाज एंड ऑफ माय लेक्चर। कैरी होम मैसेज क्या है कि डायग्नोसिस ऑफन इलूसिव, सो लुक फॉर इट। लाइक डिफ़िकल्ट है ना इसको कैच करना, ड्वेन रोटेक्शन सिंड्रोम को कैच करना थोड़ा मुश्किल है, अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। और रिफ्रैक्टिव एरर को ट्रीट करेंगे, एम्ब्लियोपिया को ट्रीट करेंगे, और रिस्क बेनिफिट रेशियो ऑफ सर्जरी टू बी वेल अंडरस्टूड बाय पेशेंट्स को बता देना है, और सर्जन को भी टेलर मेड सर्जरी रिक्वायर्ड फॉर एवरी केस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बट हैव अ नाइस डे से पहले आप लोगों के लिए थोड़ी सी समरी कर लेती हूँ ताकि इजी हो जाए। ड्वेन रिटेक्शन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा, टर्क ने और स्टिलिंग ने इसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, लेकिन पॉपुलराइज ये ड्वेन की वजह से हुआ। ये कंजेनिटल डिसऑर्डर है, रेयर कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि नंबर एक एबडक्शन लिमिटेड होती है और स्लाइटली इडक्शन भी लिमिटेड होती है। और जब पेशेंट इडक्ट करता है तो ग्लोब रिट्रैक्ट हो जाता है, और पेशेंट जब इडक्ट करता है तो अप शूट और डाउन शूट भी हो जाता है। और इसके अलावा जब पेशेंट इडक्ट करता है तो पल्पेब्रल फिशर भी जो है वो नैरो हो जाता है। इसकी क्लासिफिकेशन की 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया, 1 2 3। 1 में एबडक्शन लिमिटेड थी, और 2 में जो है इडक्शन लिमिटेड थी, और 3 में जो है बोथ दोनों लिमिटेड थी, ठीक है। और इनमें एबडक्शन लिमिटेड होने के साथ साथ नर्विंग ऑफ पल्पेब्रल फिशर भी मौजूद था, इसमें भी नर्विंग ऑफ पल्पेब्रल फिशर मौजूद था, और ये दोनों जो है एडक्टेड पोजीशन में नर्विंग ऑफ पल्पेब्रल फिशर मौजूद था। लेकिन जो बोथ वाला केस है जिसमें दोनों एबडक्शन और रिडक्शन लिमिटेड है, तो उसमें दोनों एबडक्शन और रिडक्शन में जब आई जाएगी तो पल्पेब्रल फिशर जो है वो नर्विंग होगी। इसकी कुछ ख़ास क्लिनिकल फीचर्स नहीं थे। ईज़ो भी हो सकता है इसमें, और एक्सो भी हो सकता है, एबनॉर्मल हेड पोस्चर भी हो सकता है, और इसके अलावा हमारे पास स्क्विन भी मौजूद होता है, और बाइनोकुलर सिंगल विजन भी लॉस होती है। और इसकी मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट में ईज़ो के लिए रिस्ट्रिक्शन करोगे मीडियल रेक्टस की रिसेशन, सॉरी, और एक्सो के लिए लेटरल रेक्टस की रिसेशन कर दोगे। इसके अलावा सर्जरी वगैरह और करनी है, वाइस प्लेट पोस्चर मॉडिफिकेशन, या फिर हमारे पास सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस की वो कर देंगे, ट्रांसपोजिशन वगैरह कर देंगे डक्शन इम्प्रूवमेंट के लिए। और इसके अलावा फोस्टर मॉडिफिकेशन कर लेंगे डक्शन इम्प्रूवमेंट के लिए। और तीसरी चीज़ आप शूट डाउन शूट और ग्लोब रिटेक्शन के लिए वाई स्प्लिट, और एक हमारे पास पोस्टीरियर फिक्सेशन सुचर टू लेटरल रेक्टस, और इसके अलावा मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस रिसेशन करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने पढ़ा था कि 6th नर्व के साथ ये सिमिलरिटी शो करती है डिजीज़, और दूसरा हमारे पास मूबियस सिंड्रोम के साथ सिमिलरिटी शो करती है। लेकिन 6th नर्व में हमें पता कैसे चलेगा कि 6th नर्व डिसऑर्डर है या फिर ड्वेन रिटेक्शन सिंड्रोम है? तो 6th नर्व में इजोट्रोपिक एंगल बहुत लार्ज होता है, नर्विंग और पल्पेब्रल फिशर नहीं होती, और सेकेंडरी मूवमेंट जो है वो एब्डक्टेड पोजीशन में लिमिटेड होती है। So it was all about Duane reduction syndrome.